नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद त्रिकोण कैसे भाग्यशाली है, पार्ट 3 लेकर। आप इस चित्र में ध्यान से देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में गुरु के क्षेत्र में स्पष्ट और दोष रहित होकर त्रिकोण का निर्माण हो और साथ ही गुरु पर्वत उन्नत भी हो, तो ऐसा जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है। ऐसे जातकों में प्रायः यह देखने को मिलता है कि ये जातक आकर्षक होते हैं और इनके कार्यों से भी लोग प्रभावित होते हैं और ये वाणी के धनी होते हैं। जैसा ये बोलते हैं उस कमिटमेंट के अनुसार ये खरा उतरने का भी प्रयत्न करते हैं। इनकी बुद्धि तार्किक होती है और समयानुसार अपने जीवन में कार्यों को चयन करते हैं और उसके आधार पर उन्नति के मार्ग पर निकल जाते हैं। इनके अंदर साहस और एक अद्भुत क्षमता देखी जा सकती है, जो किसी भी कार्य को ये बड़ा नहीं समझते और बड़ी लगनशीलता के साथ उस कार्य को पूरा करने के लिए आगे प्रयत्नशील रहते हैं और पूरा भी करते हैं। अपने कार्य के कारण और अपने व्यवहार कुशलता के कारण ऐसे जातक अपने जीवन में खूब संपन्न होते हैं और यशस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि ये जातक अपनी क्षमता का सही से प्रयोग करे तो अनेक रचनाएं भी कर डालते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में शनि के क्षेत्र में स्पष्ट और निर्दोष त्रिकोण का निर्माण होता हो, जैसा कि इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सफल होते हैं। इन्हें विशेषकर रहस्यमयी विद्याओं को जानने की विशेष इच्छा होती है और उस क्षेत्र में भी ये धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। धर्म के प्रति गहरी रुचि रखते हैं, किंतु यदि इस क्षेत्र में त्रिकोण दोषपूर्ण रहे तो इस फल में कमी देखी जा सकती है और जातक के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी यदि दोषग्रस्त रहने पर जातक अपने विषय में ज्यादा सोचते हैं और अन्य के विषय में कम सोचते हैं, यानी लोभ पूर्ण निर्णय लेते हैं। अतः जब दोषग्रस्त नहीं हो तो वह ज्यादा अच्छा माना जाता है। पुनः इस चित्र में आप ध्यान से देखें, यदि सूर्य के क्षेत्र में त्रिकोण का निर्माण स्पष्ट और दोष रहित हो, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो ऐसे जातक अपने जीवन में काफी उन्नति करते हैं
और यह जातक के लिए अनेक प्रकार से लाभप्रद साबित होता है, क्योंकि ऐसे जातकों को ऐसा देखा जाता है कि ये रूटीन लाइफ जीते हैं, यानी नियम के अनुकूल अपने जीवन में ये आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण इन्हें समय के अनुसार तरक्की होती चली जाती है इनकी। यहाँ एक चीज और देखने चाहिए, यदि ये दोषग्रस्त नहीं हो तब ऐसे जातक निरंतर तरक्की करते रहते हैं अपने जीवन में और अनेक प्रकार से समाज में भाग्यशाली साबित होते हैं और यश और मान सम्मान कमाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, जिस किसी भी क्षेत्र में जातक प्रयास करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हुए नित्य निरंतर प्रगतिशील रहते हैं, किंतु दोषग्रस्त होने पर विपरीत फल देखने को मिलता है। पुनः इस चित्र में ध्यान से आप देखें, यदि बुध के क्षेत्र में त्रिकोण स्पष्ट और दोष रहित होकर यानी निर्दोष बनता हो तो यह जातक के लिए मंगलकारी और भाग्यशाली साबित होता है। ऐसे जातक व्यवसायिक क्षेत्रों में खूब उन्नति कर सकते हैं और उस क्षेत्र में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसे जातक विज्ञान विषय को लेकर गहनता से उसमें अध्ययन करते हैं तो उस क्षेत्र में भी खूब यश और मान सम्मान कमाते हैं और जीवन में सुखपूर्वक यशस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि निम्न मंगल के क्षेत्र में या बाहरी मंगल के क्षेत्र में, जिसे हम ऊर्ध्व मंगल भी कहते हैं, यदि इस प्रकार त्रिकोण निर्दोष और स्पष्ट दिखलाई देता हो तो यह भी जातक के लिए शुभ संकेत है। ऐसे जातक प्रायः अपने जीवन में आत्म संयमी होते हैं और बड़ी ही संयम पूर्वक अपने पराक्रम को समाज के समक्ष रखते हैं और अपनी कुशलता और बुद्धि के कारण इस समाज में विपुल यश अर्जित करते हैं। इन्हें प्रायः सरकार की ओर से या समाज की ओर से भी बड़ा ही सम्मान मिलता है और इनके अंदर एक अद्भुत साहस देखी जा सकती है। ऐसे जातक किसी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, यानी जुझारूपन इनके अंदर देखा जा सकता है। लेकिन यदि त्रिकोण की रेखा दोषग्रस्त हो तो इस फलादेश को लागू नहीं किया जा सकता है और विपरीत फल की प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन में आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अपने भविष्य के प्रति सचेत नहीं रहते हुए आगे बढ़ता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में, जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, शुक्र के क्षेत्र में स्पष्ट और दोष रहित होकर यानी निर्दोष त्रिकोण का निर्माण हो
तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बड़ा ही सुंदर रहन सहन इनका देखा जा सकता है। ये जातक अपने पहनने, चलने, बैठने और हर प्रकार से समाज में स्वच्छता को पसंद करने वाले, शौकीन होते हैं और इनका स्वभाव प्रसन्न रहना होता है। ये खुद तो प्रसन्न रहते ही हैं, अपने निकटवर्ती जो भी निकट में इनके रहते हैं उन्हें भी ये बराबर खुश देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस प्रकार के जातक बड़ी ही सुंदर ढंग से, शांति प्रिय, सहजता और सरलता के साथ प्रसन्नचित्त रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से जाकर जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा मिल जाए और मिलकर, यानी जीवन रेखा से जो रेखा जा गई है स्वास्थ्य रेखा, वह जाकर मस्तिष्क रेखा से मिलकर एक बड़ा त्रिकोण का निर्माण, जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, करे तो यह भी जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है। प्रायः ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं और शनैः शनैः यानी धीरे धीरे धनार्जन करके खूब पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने साहस और धैर्य के बल पर जीवन में नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में चंद्र के क्षेत्र में स्पष्ट और निर्दोष यानी दोष रहित होकर त्रिकोण का निर्माण बनता हो, यानी त्रिकोण का निर्माण होता हो, तो यदि चंद्र का क्षेत्र उन्नत हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में खूब भ्रमणशील रहते हैं, देश विदेश की यात्राएं होती है इनकी, और यात्राओं के साथ साथ ये जीवन में खूब यश और मान सम्मान भी अर्जित करते हैं और सफल जीवन व्यतीत करते हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं और अनेक प्रकार से इनका जीवन सुख सुविधा से युक्त देखा जा सकता है। इस प्रकार से आज मैं त्रिकोण कहां पर किस प्रकार से निर्दोष बने, तो क्या लाभ है, इस पक्ष को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित था। पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।